देखिए क्लास 10 के सही बच्चे, ये जो सवाल है सभी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड है। जैसे पहला नंबर का सवाल ये ज्योमेट्री से है, सर्किल से है, लेकिन वो भी इसमें जुड़ा हुआ है तो वो भी समझा दिया जाता है अच्छे से। इन सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए, इसमें से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड में जरूर पूछा जाए। तो सबसे पहला सवाल इसे अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और इस पर आधारित और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव भी हम इसी में समझा देंगे अच्छे से। तो क्या है सवाल, इसे पढ़िए पहले अच्छे से, ताकि हमसे समझ में आ जाए और स्लिप होने की संभावना 9 के बराबर। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, ऐसा प्रश्न है। तो समझते हैं, वैसे तो आंसर तुरंत लिख दिया जाए, लेकिन यहाँ समझ कर यह एक सर्किल होना है। तो प्रश्न है बाह्य बिंदु, इस सर्किल जहाँ तक कैप्चर किया है इसको छोड़ देंगे, यहाँ बाहरी बिंदु है। तो इस बाहरी बिंदु से इस वृत्त पर देख लीजिए कितनी स्पर्श रेखाएं, इसमें लो लगा दिए। तो यह जो स्पर्श रेखा, जैसे अगर इसका नाम P दे दिए तो यह A हो गया, यह B हो। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अर्थात किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। लेकिन अब यहाँ समझिए, इसी में और भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो वह क्वेश्चन तो यहाँ सामने नहीं है, लेकिन उसे समझाते, उसे अगर समझ जाते हैं तो और भी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचा गया, तो उसका आंसर हो गया 2। इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई में क्या संबंध होता है। तो यह ध्यान रखेंगे, यह बराबर होता है। ये बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा, एक हुआ PA, दूसरा हुआ PB, ये दोनों बराबर होता है। ये भी इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। यह भी होगा, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया रेखाओं में क्या संबंध है, तो दोनों रेखाएं परस्पर बराबर होता है। एक समझाए, और अभी देखिए अच्छे से देखते जाइए। अब यहां से इसे अगर मिला दिए तो यह हो गया इस सर्किल का त्रिज्या, रेडियस। इसे भी यहां से मिला दिया गया तो यह हो गया इसका सर्किल का रेडियस, त्रिज्या। ये भी है। और स्पर्श रेखा जब पढ़ते हैं तो हम लोग इसमें थ्योरम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में, थ्योरम 10.1, कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होता है। ये भी ध्यान में सेट कर लीजिए, इसके बीच का ये कोण 90 होगा, तो समझिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ। यहाँ भी इसके बीच का एंगल 90 होगा। अब आगे देखिए, इसे मिला दिए यहाँ से, तो यहाँ कोण देखिए, यहाँ वाला ये कोण और इधर का ये नीचे का ये भी बराबर होता है, हमेशा बराबर। तो जब इधर का बराबर होता है तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, AOP, फिर इधर से BOP, ये वाला को ये भी बराबर होगा। ठीक है। अब इसमें यह भी समझा दिया है, अगर संयोग से इसमें अगर ये कोण दे दिया जाए इस फिगर में, AOB बराबर 120, अगर ये पूरा कोण, ये पूरे दे दिया गया है 120, और संयोग से इसे कई क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी डिमांड हो सकता है। तो जैसा कि समझाते हैं, तो हमसे अगर पूछा जाए कि एंगल AOP क्या होगा, तो यह 60 होगा, क्योंकि आधा हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा एंगल BOP क्या होगा, तो ये भी यही होगा, 60। अब यहाँ देखिए, जब ये 60 हो गया, 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, E 90 है, तो ये कोण यहाँ से कितना हो जाएगा, 30। APO जो है यह हो जाएगा 30 डिग्री।
अगर संयोग से एंगल में ये पूछ दिया जाए बीपीओ क्या है, तब ये भी क्या होगा 30 ही। तो ऐसे प्रश्न एक था, तो उस एक प्रश्न को समझाने के लिए हमें जो फिगर बनाना पड़ा, तो उस फिगर से भी हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सीखे जाने, और सब ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। तो हो सकता है इसी एक्सरसाइज में, ये सर्किल में जो समझाया गया ऐसे ऐसे डिजाइन का भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो अभी और भी चीज समझा दिया है, तो इसमें जब स्पर्श रेखा की बात ही आया तो और भी सुनिए। इस प्रश्न को देखिए, ऐसे ही टाइप का एक प्रश्न ऐसे बोलता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए तब इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। ये हुआ एक स्पर्श रेखा, एरो लग जाएगा दोनों तरफ, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ऐसे ही खींचते जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं, और ऐसे टाइप से ये अनगिनत हो जाए। तो मिला लीजिए प्रश्न, देखिए फिर से एक बार दोहरा, अगर यह प्रश्न है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आंसर होगा 2। और अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, या एक वृत्त के कितने स्पर्श रेखाएं हो सकता है, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तब इसकी कोई सीमा नहीं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़े तो और भी एक चीज चर्चा कर दी है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण एक ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है कि अगर ये सर्किल है, ये अगर स्पर्श रेखा है, सर्किल, ये स्पर्श रेखा टेंजेंट, तो यहाँ सर्किल और स्पर्श रेखा के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु, इस बिंदु का नाम अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना चाहते दे दीजिए, हम पी ही लिख देते हैं सपोज। तो यह जो बिंदु पी हुआ, ये स्पर्श बिंदु कहलाया। तो फिर स्पर्श बिंदु का डिफाइन किस तरह, तो वृत्त, सर्किल, स्पर्श रेखा, टेंजेंट के उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन बिंदु। तो देखिए इस लाइन पर भी ये बिंदु है, और इस सर्किल पर भी ये बिंदु स्थित है, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। तो लाइन और सर्किल के जो उभयनिष्ठ बिंदु हुआ क्या कहलाया, स्पर्श बिंदु कहलाया। इसे याद रखेंगे अच्छे से। अब यहाँ फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं त्रिज्या। अगर इसके वृत्त के केंद्र से अगर इस स्पर्श बिंदु के यहाँ से मिला दिया जाए, जो सर्किल पर और लाइन दोनों पर स्थित है, तो ये इसका त्रिज्या हो, और यह फिक्स्ड है कि ये इस पर 90 का कोण करेगा। मतलब त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। हमें ये सभी प्रश्न याद होना चाहिए। अभी इसी में देखिए और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें। इसमें तो जो था सो था। अगर ये प्रश्न हमसे पूछ दिया जाए, पिक्चर से ही समझाते हैं, आप क्वेश्चन बोलते हैं, यदि दो वृत्त प्रतिच्छेद करें, यदि दो वृत्त प्रतिच्छेद करें, जैसे ये समझाए, इस सर्किल, ये सर्किल, दो वृत्त बना, ये दोनों वृत्त क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, यहाँ काटा ये काटा, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद कर। तो जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होता है, ऐसा प्रश्न में एग्जाम में आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर से एक बार रिपीट कर, जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो। तो देखिए इसे मिला देते हैं स्पर्श, देखिए इसको भी टच किया, इसको भी टच किया, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और फिर इधर से भी इस तरह से इसे खींचा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या हुआ 2, 1 2। सेट हो गया माइंड में। यदि दो वृत्त प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब दो वृत्त प्रतिच्छेद न करे, जैसे यहाँ अलग अलग करे, देखिए प्रतिच्छेद का मतलब था एक दूसरे काट देगा, और जब दो वृत्त प्रतिच्छेद न करे, जब दो वृत्त प्रतिच्छेद न करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। तो ये देख लीजिए, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, तो देखिए पहले खींच देते हैं तब गिन लें। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हुआ,
ये भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हुआ, ये भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हुआ, ये भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4। अगर दो वृत्त प्रतिच्छेद न करे मतलब न काटे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4, और जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2। इसमें आ गया 2, इसमें 4। अब एक चीज यहाँ थोड़ा और ध्यान दीजिए, ये प्रश्न होता है कि जब दो वृत्त प्रतिच्छेद न करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, तो इसमें एक सिचुएशन और बन सकता है। देखिए अगर ये ऐसा सिचुएशन आ गया, ये भी दो ऐसा वृत्त बना जो कि प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, नहीं स्पर्श कर रहा, तो ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा? एक भी नहीं, 0 हो जाएगा। तो जब दो वृत्त प्रतिच्छेद न करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 तो होगा ही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 4 ना हो या कुछ और इस डायरेक्शन में पूछा जाए तब आंसर हो जाएगा 0। लेकिन प्राय आंसर 4 ही समझा जाता, 4 ही पूछता। एक समझाया गया एक सिचुएशन। अब इसी में आगे देखते हैं, और भी इसमें क्वेश्चन सब। ये जो था दो वृत्त प्रतिच्छेद करे तब, और एक बार है जब दो वृत्त प्रतिच्छेद न करे तब। अब देखिए अगर ये बात पूछा जाए, देखते हैं कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे, एक सेकंड, जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे, देखिए ये हुआ दोस्त, इसको बोलते हैं बाह्यतः स्पर्श करे, मतलब बाहर से दोनों वृत्त क्या हो रहा है, एक दूसरे को छू रहा है, टच कर रहा है, अर्थात एक पॉइंट पर कहीं काट रहा है, एक पॉइंट पर काट। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो देखिए ये हुआ एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, ये हुआ दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक हुआ यहाँ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो देख लिए इस क्वेश्चन का तर्क भी और उसका आंसर भी। क्या समझा है? जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे, तो स्पर्श कराए थे दोनों को, बाहर से टच किया छुआ। जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, तो 3, 1 2 3। ठीक है। अब यहाँ भी एक चीज और ध्यान दे दे, क्या बोल रहे हैं उसे गौर कीजिए। पहले इसी को रिपीट करते हैं और फिर नया टाइप का बोलते हैं। यहाँ था जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी है, आंसर हो गया 3। अगर इसमें यही बात में थोड़ा सा ही जोड़ दे कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो, तब इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 1। अर्थात ये जो लाइन खींचे तब सिर्फ इस लाइन का जिक्र होगा। कहने का मतलब हुआ, अगर यहाँ पिक्चर बना के समझे तो ये था मेरा स्पर्श बिंदु, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि स्पर्श बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो ये एक ही लाइन ना होगा, क्योंकि दोनों वृत्त का स्पर्श बिंदु तो एक है, तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो मात्र एक। और जब ये बात आ जाए डायरेक्ट वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकता है, तब अनगिनत। तो यहाँ हो गया इसका आंसर 1। अगर पूछा जाएगा सिर्फ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या तब होगा 3। इसमें कि अभी क्वेश्चन, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करे, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करे, देखिए अंतः स्पर्श करके सर्किल बना, यह हुआ इस बड़ा वाला सेंटर, ये हुआ छोटा वाला सेंटर, O1 दे दी। तो जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, तो जब अंतः स्पर्श करता है तो एक के बिंदु पकड़ेगा, तब इसका होगा 1। यही एक लाइन का है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन समझ। अब कुछ चीज और भी इसमें एक्स्ट्रा समझाते हैं। अगर ये बातें हो कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे
यही फिगर था ना, या यही फिगर समझिए। जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा? जैसे ये हो, यहाँ हो, तो इसके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा? या ऐसी फिगर में समझिए। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर। जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे, मतलब बाहर से दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर से, तो इसको यही हुआ इसके केंद्रों के बीच की। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एक वृत्त का त्रिज्या। ये यहाँ से यहाँ क्या है? दूसरे वृत्त का त्रिज्या। तो इसका मतलब साफ क्लियर है कि इसके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? दोनों के त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है। जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करे, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करे, तब इसके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा? तो इसमें से R1 माइनस R2 कर दे, जो बड़ा त्रिज्या होगा उसमें छोटा घटा दे। तो इसका उलट क्वेश्चन भी हो सकता है कि जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उसके त्रिज्या के जोड़ के बराबर है, तो दोनों वृत्त में क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों बाह्यतः स्पर्श करता है। जब इसके त्रिज्या के अंतर के बराबर होगा तब क्या रिलेशन होगा? तो दोनों वृत्त अंतः स्पर्श करेगा। अवैनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1। जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उसके त्रिज्याओं के योग से बड़ा हो, तब होगा दोनों वृत्त प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं स्पर्श करता है। तो ऐसी अवस्था में अवैनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ एक प्रश्न था, और इससे रिलेटेड जितना अधिक से अधिक संभव है वो कोशिश किया गया कि इसमें सभी टाइप का बता दिया। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे लंब डाला हुआ स्पर्श रेखा, कुछ माप दिया हुआ है, जीवा